का वक्त हो गया है। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस वॉर रूम में ले रहे कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम गहलोत, पीसी चीफ डोटासरा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई बैठक में मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन सहित सचिन पायलट भी कोर कमेटी की बैठक में उपस्थित है। और कुछ दिनों पूर्व इसी माह में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोर कमेटी के गठन का ऐलान किया गया था। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमेटी, इसके अलावा चुनाव अभियान समिति भी बनाई गई और इसके अलावा 8 समितियों का भी गठन किया गया था। अब कल सुबह से ही लगातार दौर जारी है। गौरव गोगोई से पहले बैठक ले चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। हमारे साथ सहयोगी देवेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, बैठक लगातार जारी है, जानकारी दीजिएगा, करीब कितनी देर तक और बैठक चलने वाली है? बैठक में क्या कुछ मंत्रणा अभी आपको बताई दे रही है? जी शिखा, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंतजार के बाद में बैठक को शुरू कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी के तौर पर, वही साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और वही गोविंद राम मेघवाल और सचिन पायलट बैठक में मौजूद हैं और मोहन प्रकाश जी भी मौजूद है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कोर कमेटी की जो बैठक है इसमें गौरव गोगोई जो है वो शामिल नहीं है, जिन्होंने सुबह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली थी वो शामिल नहीं है। और पिछले आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है बैठक को शुरू हुए हुए, तो साफ तौर पर इंतज़ार किया जा रहा है कि इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा, क्योंकि सुबह की जो बैठक थी उससे क्या फीडबैक जो गौरव गोगोई से लिया गया है उसके बाद में अभी जो बैठक है वो आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और चल रही है। इससे एक चीज़ साफ होती है कि जिन सीटों पर कांग्रेस अब दाव खेलने वाली है उस पर उस जो व्यक्ति ने अपनी दावेदारी पेश की है उसकी फीडबैक क्या है, उसकी क्या लोकल स्तर पर कंडीशन है, उसको देखते हुए साफ तौर पर देखा जाएगा कि उसको टिकट दिया जाए या नहीं। क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस दाव खेलना चाहती है वहाँ पर पहले से ही बीजेपी का जो बहुमत है वो भारी है, तो उसमें कैसे जीत हासिल की जाए और जिस तरीके से योजनाएं हैं सरकार की उनको वो किस लेवल तक लेके जाता है। तो साफ तौर पर नज़र आता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब से इस बैठक में शामिल हुए हैं उससे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बैठक में उन लोगों को भी तवज्जो दी जाएगी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान की नज़रों में शामिल है। जी देवेश, बैठक से जुड़ी एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने भी बताया था कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर पार्टी का फोकस रहने वाला है, जहां कांग्रेस पार्टी प्राथमिक तौर पर कमजोर दिखाई दे रही है। अब जिस तरह से बीजेपी की ओर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, अगर मैं जेजेपी की बात करूं तो वो भी चुनावी मोड में आ गई है। 25 सितंबर को जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही गई है, लेकिन इन सभी के लिहाज से देवेश अब तक क्या कुछ लग रहा है बैठक में किन सीटों पर महत्वपूर्ण फोकस पार्टी का रहने वाला है और गढ़ को जीतने की तैयारी पार्टी ने किस तरह से की है? जी शिखा, मैं आपको बता दूं कि किन किन सीटों पर पहले फोकस किया जाएगा। जैसे 26 विधानसभाओं की अगर बात करें, जिन 26 विधानसभाओं में कहीं ना कहीं जहां पर जिन जिन सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है उस पर फोकस किया जा रहा है। जैसा आज सुबह पता अपने जिस तरीके से पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी ने बताया था कि टोंक और निवाई क्षेत्र में सचिन पायलट की ओर से जिस तरीके से जीत हासिल हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें होगी जिन पर कांग्रेस अपनी रणनीति को एक बेहतर तरीके से बनाना चाहेगी जहां पर जीत हासिल हो सके। वही जैसे मैंने बताया कि बीकानेर और जोधपुर शहर के साथ साथ सिरोही, उदयपुर शहर की जो सीटें हैं उन पर गौर करेगी, क्योंकि साफ तौर पर इन सीटों पर कल एक बैठक होने वाली है जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जो गौरव गोगोई लेंगे। तो साफ तौर पर नज़र आता है कि आज जो बैठक हुई है उसका जो फीडबैक है वो एक बार शायद केसी वेणुगोपाल के पास में पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंच चुका है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पास पहुंच चुका है और उसी को देखते हुए निवाई से आने के बाद में सारे बड़े नेता आज यहां पर मौजूद हैं और अब उन्हीं का इंतज़ार किया जाता है कि वो जिस तरीके से बाहर आएंगे, मीडिया से मुखातिब होते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके की बैठक उनकी ओर से ली गई है और क्या निर्णय लिया गया है कि किन किन सीटों पर वो दाव खेलेंगे। जी देवेश, जरा एक बयान को आप कोट कीजिएगा।
जयपुर में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि जो नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर भी कह रहे हैं कि अब जो टिकट है वो उनकी बजाय उनके परिवार के लोगों को दिया जाए, लेकिन रंधावा ने साफ कहा कि ये पार्टी तय करेगी। इसको जरा आप कोट कीजिएगा, इस बयान का क्या तात्पर्य निकल कर आता है? जब से राजस्थान के प्रभारी बने हैं वो इस तरीके के बयानों से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बयान दिया है कि परिवार के सदस्यों को टिकट मिलेगा, तो इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम लोकसभा चुनाव से लेके जोड़ें या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर जोड़ते तो कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो चलता आता रहता है। लेकिन रंधावा ने एक बात और कही थी कि जो कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रहा है, वो नेता अपनी उम्मीदवारी या फिर अपनी दावेदारी पेश नहीं करें। क्योंकि जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने के बाद अगर सरकार की योजनाओं के साथ साथ अगर पार्टी की नीतियां रणनीतियों के बारे में अगर आम जन को अपन जोड़ नहीं पाएंगे तो किस तरीके से वो विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने आला कमान पर छोड़ा है कि पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट मिलना है परिवार के सदस्य के तौर पर, तो उन्होंने सही तौर पर ही कहा है कि पार्टी ही डिसाइड करेगी और पार्टी के ऊपर ही है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और रंधावा बहुत सुलझकर जवाब देते हैं कि उनको पता है कि किस तरीके के जवाब देने हैं, किन किन सवालों पर कौन से जवाब देने हैं। तो उन्होंने बेशक सही कहा है कि परिवार के सदस्यों को अगर कहीं ना कहीं अगर दावेदारी दी जाती है तो वो पार्टी ही तय करेगी कि किसको दावेदारी देनी है। बिल्कुल देवेश, जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस, लेकिन सवाल यही कि जिताऊ कैंडिडेट का पैमाना आखिरकार क्या रहने वाला है। शुक्रिया देवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।